हेलो एवरीवन, वेलकम टू गर्ग अकेडमी। आज हम पढ़ने वाले क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 कि हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, जिसके हम 4 से 5 पार्ट पहले ही पूरे कर चुके हैं, जिनमें हम विलयन के बारे में, ठीक है, कोलाइडल के बारे में, ठीक है, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, तत्व क्या है, यौगिक क्या है, ठीक है, या फिर निलंबन क्या है, विलयन क्या है, कोलाइडल क्या है, इन सब के बारे में हम पूरे अच्छे से पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हम काफ़ी सारी जो मिश्रण को पृथक करने की विधियां हैं वो भी हम देख चुके हैं। ठीक है, आज हम मिश्रण को पृथक करने के लिए वायु से गैसों को किस प्रकार पृथक किया जाता है, ठीक है, इससे पहले हमने देखा था आसवन विधि को पृथक करना, प्रवाजी आसवन विधि को पृथक करना, ठीक है, वो हम देख चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर लिंक पे जाकर वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम देखने वाले वायु से गैसों को किस प्रकार पृथक किया जाता है। जैसे एनवायरमेंट में जो आप वातावरण में जितनी भी वायु होती है ना, हम बोलते हैं जैसे क्या होता है, ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, आर्गन होती है, इस तरह वायु होती है। तो हम इन वायु को अलग अलग कैसे पृथक कर सकते हैं कि हमें ऑक्सीजन अलग मिल जाए। गैस के सिलेंडर आते हैं ना, इनमें बोलते हैं ना कि क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। ठीक है, अभी तो चल ही रहा है ना, बोल रहे हैं ना क्या होती है, गैस के सिलेंडर में ऑक्सीजन होती है। तो इसको पृथक कैसे किया जा रहा है, कैसे इसको प्राप्त किया जा रहा है, उसके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, ये एक पूरा चित्र है। ठीक है, इसकी सहायता से हम समझेंगे कि इसको किस प्रकार अलग किया जा रहा है। ठीक है, इससे पहले हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक बात देखिए, जैसे वायु होती है, ठीक है, वायु वायु में दो चीज़ें महत्वपूर्ण होती है। एक तो क्या, दाब, पहली तो क्या है दाब, और दूसरा तापमान। दूसरा क्या है, तापमान। अगर वायु को किसमें, द्रवित अवस्था में बदलना है, किसमें, द्रवित अवस्था में बदलना है, वायु को द्रव अवस्था में बदलना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से दाब को बढ़ाना पड़ेगा और तापमान को कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, दाब को बढ़ाना पड़ेगा और तापमान को कम करना पड़ेगा। जैसे गैस सिलेंडर में भरी जाती है तो क्या करते हैं, वहाँ पर दाब को बढ़ा देते और तापमान को कम कर देते। ये यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द्रव अवस्था में बदलने के लिए क्या होता है, दाब को बढ़ा दिया जाता है और तापमान को कम कर दिया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इनको अलग अलग कैसे किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर हो क्या रहा है, क्या नहीं हो रहा, हम इस चित्र की सहायता से इसको पूरा समझेंगे। ठीक है, तो देखिए, ये थोड़ा बड़ा कर लेते जिससे हमें ये अच्छे से समझ में आए। ठीक है, शुरुआत से देखते हैं। देखिए, सबसे पहले ये क्या है, यहाँ पर एक छानक है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये एक छानक है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं जिससे हमें सही दिखे। ये यहाँ पर क्या है, एक छानक है। क्या है, ये छानक है। छानक क्या करता है, जैसे वातावरण में क्या है, वायु है। ठीक है, वातावरण में वायु तो क्या होगी, ये छानक क्या करेगा, एक तरह से आप समझ सकते हो, छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे कण जो होते हैं उन सबको अलग कर देगा। यहाँ से क्या करेगा, जो डस्ट थी, जैसे धूल में मिट्टी के कण आ जाते हैं ना, ठीक है, उनको क्या कर देगा, उनको रोक लेगा। पहला क्या करेगा, यहाँ से छानक क्या करेगा, यहाँ से मिट्टी के कणों को रोक लेगा। ठीक है, दूसरा क्या करेगा, ह्यूमिडिटी होती है, आर्द्रता होती है। क्या होती है, आर्द्रता। पहला क्या करेगा, यहाँ से मिट्टी के कणों को रोकेगा। क्या करेगा, मिट्टी के कणों को रोकेगा। ठीक है, दूसरा यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से आर्द्रता, जो आर्द्रता होती है उसे भी रोक लेगा। ठीक है, अब आर्द्रता रोक ली, मिट्टी के कण रुक गए। ठीक है, अब क्या गई, हमारे पास शुद्ध वायु गई है। शुद्ध वायु से मतलब शुद्ध वायु, प्योर वायु वो नहीं कि हमें प्योर मिल गई। अभी क्या है, वो मिक्सचर है, किस चीज़ का, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी अदर गैसेज। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, अब ये वायु इसमें प्रवेश करेगी। ठीक है, वायु यहाँ से प्रवेश करेगी। अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है, वायु में दबाव दिया जा रहा है। क्या करा जा रहा है, ये देखिए, वायु में दबाव दिया जा रहा है। दबाव से मतलब प्रेशर दिया जा रहा है, दाब दिया जा रहा है। अब ये हमने क्या पढ़ा था, जब वायु में दाब दिया जाता है, क्या किया जाता है, जब वायु में दाब दिया जाता है तो क्या हो जाता है, तापमान बढ़ जाता है। क्या होता है, तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमने वायु में दबाव दिया तो यहाँ पर क्या होगा, तापमान बढ़ गया, और तापमान बढ़ने से क्या होगा, वायु क्या हो गई होगी, यहाँ पर गर्म हो गई होगी। क्या होगी, हुई होगी, यहाँ पर वायु गर्म हुई होगी। यही तो हुआ होगा। यहाँ पर क्या है, दाब दिया गया, दाब देने के बाद क्या हुआ, वायु क्या हो गई होगी, यहाँ पर गर्म हुई होगी। ठीक है, अब यहाँ से उसके बाद क्या किया गया है,
गर्म वायु ये दूसरे चैम्बर में आ चुकी है, ठीक है। इसमें क्या दिया गया है, एक जल निर्गत का एक इस तरह से अंदर पाइप दिया गया है, ठीक है। यहाँ से ये पाइप दिया, अब गर्म वायु क्या आ रही है, ये यहाँ पर ये देखिए, ये इसके चारों ओर गर्म वायु है इस पाइप के, और इस पाइप में अंदर क्या बह रहा है, पानी बह रहा है, ठीक है। इस पाइप में अंदर क्या पानी बह रहा है, ठीक है, ठंडा जल बह रहा है, ठीक। ठंडा जल बहने के कारण क्या होगा, ठंडा जल क्या होगा, ऊष्मा किससे लेगा, गर्म वायु से, और गर्म वायु के किससे ऊष्मा लेगी, ठंडी से। तो गर्म वायु क्या होगी यहाँ पर, ठंडी हो जाएगी, क्या होगा, गर्म वायु यहाँ क्या हो जाएगी, यहाँ पर ठंडी हो जाएगी। क्या होगा यहाँ से, गर्म वायु क्या हो जाएगी, यहाँ से ठंडी हो जाएगी, बिल्कुल क्या हो जाएगा, यहाँ से गर्म वायु ठंडी हो जाएगी, ठीक है। किस कैसे, यहाँ से इसमें क्या गया है, शीतल जल प्रवाह किया गया, शीतल जल प्रवाह करने से क्या होंगे, यहाँ से ऊष्मा का, ये देखिए शीतल जल प्रवाह किया गया है, यहाँ से ये आउटपुट शीतल जल निकलता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ये प्रवाह करी जा रही है, ठीक है। और ये क्या क्या होगा, यहाँ से जो गर्म वायु थी वो ठंडी हो जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से ठंडी वायु प्राप्त हुई हमें, ठीक है। तो ये ठंडी वायु देखिए, ये इस चैम्बर से कहाँ आ रही है, इसमें आ रही है, कहाँ आ रही है, इसमें आ रही है, ठीक है। अब इसमें आने के बाद क्या होगा, ये वाला जो चैम्बर होता है, इसमें क्या होगा, पृथक करने वाला चैम्बर, कौन सा है, पृथक करने वाला चैम्बर। तो यहाँ से कोई ना कोई गैस पृथक हो जाएगी। अब ये चैम्बर क्या होता है, ये चैम्बर बहुत बड़ा होता है, क्या होता है, चैम्बर क्या होता है, ये यहाँ पर चैम्बर बड़ा होता है। तो यहाँ पर चैम्बर बड़ा होने के कारण क्या होगा, हम क्या देखते हैं, गैस है, हमने क्या पढ़ा था, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो गैस के कण होते हैं, वो तो अपना आयतन और आकार दोनों बदल लेते हैं। क्या होता है, आयतन और आकार दोनों बदल लेते हैं, यही तो होता है। अब यहाँ पर उसे क्या मिल गई, बड़ी जगह मिल गई, तो वो फैलेंगे, क्या होगा, फैलेंगे, ठीक है, एक्सपेंड होंगे, क्या होगा, यहाँ से फैलेंगे, ठीक है। जैसे ही फैलेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, और कम होगा, क्या होगा यहाँ पर, एक तो ये पहले ठंडा था, एक तो ये पहले ठंडा था, ऊपर से अब उसे यहाँ पर एक बड़ा चैम्बर मिल गया, बड़ा सा कंटेनर मिल गया। अब क्या होगा, यहाँ से दोबारा टेम्परेचर कम हो गया, ठीक है, क्या हो गया, और टेम्परेचर कम हो गया, और टेम्परेचर कम होने से कारण क्या होगी, ये फ्रीज होने लग जाए, ठंडा मतलब जमने लग जाता है, ठीक है। जमने के कारण क्या होता है, सबसे पहले जो जमता है वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जमता है, ठीक है। कौन सा जमता है, कार्बन डाइऑक्साइड जमता है। तो जो शुष्क बर्फ के रूप में बदल जाता है, ये किसमें, बर्फ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड बदल जाता है। तो बर्फ के रूप में जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बदलता है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ये देखिए यहाँ पर, ये यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को हम यहाँ से प्राप्त कर लेते हैं, क्या करते हैं, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने पहले सबसे पहले क्या प्राप्त कर लिया, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से प्राप्त कर लिया, ठीक है। अब बचा कुचा क्या है हमारे पास, थोड़ा सा द्रवित अवस्था में, ठीक है, द्रवित अवस्था में, ठीक है। अब आगे क्या करना है हमें, ये देखिए, ये विस्तारक जेट है, फिर से विस्तार हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ से विस्तार हो रहा है। तो ये क्या होगा, लिक्विड की फॉर्म में रहता है, क्या होता है, लिक्विड की में, तरल अवस्था में रहता है। अब यहाँ पे क्या होता है, इसमें देखिए इस तरह से क्या होता है, इस तरह से ये कुछ लेयर्स होते हैं, पार्टीशन होता है, इनके विभाजित हुआ होता है, ये वाला चैम्बर क्या होता है, यहाँ से ये विभाजित हुआ होता है चैम्बर, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, जो भी है ये जो भी है क्या होता है, कुछ गैस तो क्या होती है, लिक्विड की अवस्था में रह जाती है, कुछ क्या होती है, ऊपर होके निकल जाती है। अब ये हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी गैस लिक्विड अवस्था में हो रही, देखिए आगे देखिए, डायग्राम को पूरा देखिए, देखिए यहाँ से कुछ तो देखिए हमें द्रवित के रूप में प्राप्त हो रही है, कौन सी प्राप्त हो रही है, ऑक्सीजन प्राप्त हो रही है। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड हमने यहाँ से निकाल ली, ऑक्सीजन हमें द्रवित के रूप में प्राप्त हो जाएगी। यहाँ से नाइट्रोजन और आर्गन क्या होगा, यहाँ से गैसीय अवस्था में हमें प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ समझते हैं हम यहाँ से, यहाँ पर होता क्या है, हमारे पास लास्ट में आकर तीन गैसें बची थी, एक तो ऑक्सीजन, एक नाइट्रोजन और एक आर्गन, ठीक है। ये इनके सिंबल्स हैं, इस तरह से लिखते हैं, ये ऑक्सीजन को O2, नाइट्रोजन को N और आर्गन को AR, ठीक है। तो इनके अगर बॉइलिंग पॉइंट को देखें, हम इनके क्वथनांक पॉइंट को देखें, तो ऑक्सीजन का जो क्वथनांक होता है वो होता है 183 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो वो होता है -196 डिग्री सेल्सियस, ये भी माइनस में ही है, ठीक है। और अगर हम आर्गन की बात करें, ठीक है, अगर हम आर्गन की बात करें तो आर्गन का होता है -186 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इतना इनको क्वथनांक चाहिए। अब सबसे कम किसका है, सबसे कम किसका है, ठीक है, ये देखिए सबसे कम किसका है, ऑक्सीजन का सबसे कम है, ठीक है। ऑक्सीजन का सबसे, सॉरी, ऑक्सीजन का सबसे अधिक है, क्या है यहाँ पर, ऑक्सीजन का सबसे अधिक है। ऑक्सीजन का सबसे अधिक होने के कारण क्या होगा यहाँ पर,
इसे बहुत अधिक तापमान की जरूरत होगी तभी तो गैस में जाएगी, वरना किस में रहेगी, तरल अवस्था में रहेगी। किस में रहेगी, वरना ये किस में रहेगी, तरल अवस्था में रहेगी। तो यहाँ से इस तरह से ऑक्सीजन किस में प्राप्त कर ली जाती है, तरल अवस्था में प्राप्त कर ली जाती है। नाइट्रोजन और आर्गन का जो क्वथनांक पॉइंट है लगभग समान है, ठीक है, 10 का फर्क है, ठीक है। ये दोनों क्या होता है, इनका जो क्वथनांक पॉइंट है इसके कंपैरिजन में देखें तो वो कम है, सॉरी अधिक है, ठीक है, क्या है, अधिक है, ठीक है। अधिक होने के कारण क्या होता है, ये यहाँ से अलग कॉलम से प्राप्त कर ली जाती है। तो देखिए हम अगर हम यहाँ से देखें इसको, हमें कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ के रूप में प्राप्त हो जाती है, ऑक्सीजन द्रव के रूप में प्राप्त हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम नाइट्रोजन और ऑर्गन को देखें तो यहाँ से गैस अवस्था में निकल जाती है, प्रवाजी आसवन कॉलम है, ठीक है। इस तरह से हम क्या करते हैं, यहाँ से सारी गैसों को अलग अलग कर लेते, क्या करते हैं, यहाँ से इस तरह से गैसों को अलग अलग कर लेते। कौन कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो गई, ऑक्सीजन प्राप्त हो गई, नाइट्रोजन प्राप्त हो गई और आर्गन प्राप्त हो गई, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या होता है, द्रव अवस्था में प्राप्त होती है, इसको सिलेंडर में भर लेते, काम में लेते हैं, शुद्ध है, प्योर है, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, ये यहाँ पर क्लियर हो जाती है, ठीक है। यहाँ से इस तरह से क्या हुए, गैसों को हमने क्या कर लिया, यहाँ से प्राप्त कर लिया, क्या कर लिया, यहाँ से गैसों को हमने पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया, ठीक है। आगे देखिए जल शुद्धिकरण का एक डायग्राम दे रखा था, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए जल शुद्धिकरण में होता क्या है, जैसे ये कोई जल का भंडार है, ठीक है। तो जल के भंडार से देखिए एक पाइप दिया हुआ है, ये तलर टैंक है। तलर टैंक में क्या होता है, अब जैसे बहुत सारे कण आ जाते, जैसे मिट्टी के कण आ रहे होते हैं पानी में, ठीक है, ऐसे बड़े बड़े पत्थर वत्थर भी आ जाते हैं कई बार बह के, क्योंकि पानी का प्रेशर तेज होता है। तो ये तलर टैंक है ना, ये बहुत बड़ा होता है इस तरह से, और इस तरह से होता है कम, मतलब इसकी जो लेंथ है वो तो ज़्यादा होती है और विड्थ होती है इसकी कम, जो इसकी लंबाई है वो ज़्यादा होती है और इसकी चौड़ाई होती है, जो इसकी डेप्थ है, कहने का मतलब क्या है, डेप्थ, ठीक है। इससे क्या होता है, इसमें जो पानी का जो फ्लो है वो बढ़ता है धीरे 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 धीरे, इसमें क्या है, पानी का जो बहता है ना, इसमें पानी वो बहुत धीमे धीमे आगे चलता है, धीमे धीमे आगे चलने से क्या होता है, इसमें जो मिट्टी के कण है धीरे 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 नीचे बैठते रहते हैं। इन दोनों टंकों में क्या हो रहा है, यहाँ से तलर टैंक में क्या हो रहा है, इसमें क्या ठोस पदार्थ, जो ठोस पदार्थ क्या है, मिट्टी के कण ही तो है, वो क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे नीचे बैठते रहते हैं। दूसरे में देखिए क्या है, बाहर टैंक, निलंबन अशुद्धियों के तलहन के टैंक, इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें भी जो कुछ और छोटे कण रह जाते हैं, और जो छोटे कण रह गए मिट्टी के, और छोटे छोटे कण भी कई बार रह जाते हैं ना, वो भी बचे कुचे इसमें बैठ जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, पूर्ण रूप से बैठ गए। अब क्या होता है, अब हमें इसमें जो है और भी छोटे कण रह जाते हैं कई बार, अब हमें इसी का शुद्धिकरण करना होता है, ठीक है, पूर्ण रूप से शुद्धिकरण करना होता है, जिससे उसमें हम बोल सकें कि फिजिकली ऐसा कुछ नहीं रहा, मतलब भौतिक रूप से ऐसा कोई कण नहीं रहा जो हमें दिख रहा है, ठीक है। या फिर माइक्रोस्कोप की सहायता से अगर हम देखें तो ऐसा कोई कण नहीं है छोटा जो हमें शरीर को, जो पीने के लिए पानी है वो उसको नुकसान पहुंचाएगा। तो उसके लिए देखिए एक टैंक है, इस टैंक में क्या किया गया है, ऊपर देखिए बारीक बालू भरी गई है, ठीक है, नीचे कंकड़ और ऊपर नीचे नीचे मोटे कंकड़ है। इससे क्या होगा, बारीक बालू पे क्या होगा, छोटे छोटे कण रुक जाएंगे, ठीक है। इस बारीक बालू को साफ भी कर लिया जाता है, जैसे उस पे होंगे तो उस पे क्या होगा, अशुद्धि जम जाएंगी, अशुद्धि जमने के बाद इसको साफ भी किया जाता है, उसके नीचे कंकड़ और ये। अब क्या होगा, पानी क्या होगा, आएगा साफ होएगा, ठीक है, पानी साफ हो गया यहाँ पर आ जाता है और ये क्या होता है, दूसरे टैंक में आ जाता है। अभी ये तो क्या हो गया, पानी भौतिक रूप से साफ हो गया। अब पानी को केमिकली रूप से भी तो साफ करना होता है, पानी में बदबू होती है, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, उनको भी तो मारना होता है, ठीक है, वो भी तो हमारे लिए नुकसानदायक है बहुत ज़्यादा। तो क्या करते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को मारने के लिए क्लोरोनीकरण करते हैं। क्लोरोनीकरण करने का मतलब क्या है, इसमें क्लोरीन मिला दी जाती है। क्लोरीन को क्या लिखते हैं, Cl लिखते हैं ना, ठीक है, सही तरह से लिख लेते हैं, थोड़ा Cl लिखते हैं। तो यहाँ से क्या हो, क्लोरीन इसमें ऐड कर दी जाती है। क्लोरीन ऐड करने के बाद यहाँ से क्या होता है, ये इसको घरों में प्रवाह कर दिया जाता है पानी। तो इस तरह से पानी को शुद्ध किया जाता है, ठीक है। इस तरह से हमारा ये पूरा हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।